इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भवरत्नों, कल वह दिन था जब तीर्थंकर जैसे महान अरिहंत प्रभु और ऐसे महान जगत गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई और शिष्य की प्राप्ति होते ही वह जगत गुरु संज्ञा को प्राप्त हुए और इस ब्रह्मांड में गुरु पूर्णिमा रूपी पर्व मनाना प्रारंभ हुआ। किन्हीं जीवों ने गुरु परंपरा को जीवंत और जयवंत रखते हुए इस धरोहर को, जैन संस्कृति को श्रृंगारित करने का और संवर्धित करने का पुरुषार्थ किया, क्योंकि धरोहर की दो ही संपत्ति होती है, एक साहित्य श्रुत और दूसरा पुरातत्व। जिनने अपने साहित्य और पुरातत्व की रक्षा करना नहीं सीखा, वह कभी भी अपने जैन धर्म क्या, जैन संस्कृति, जैन दर्शन और जैन धरोहर की सुरक्षा नहीं कर सकता। यह जो श्रुत परंपरा को आज हम सभी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये उन गुरु शिष्यों की परंपरा ने ही हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। जगत गुरु तीर्थंकर वर्धमान स्वामी से प्राप्त जो दिव्य ध्वनि का सार था, जो उनकी वह तत्वों की प्ररूपणा थी, जो वस्तु स्वरूप वस्तु व्यवस्था का कथन था, वही गणधर गौतम भगवान ने झेला। उन्हीं से प्राप्त उस श्रुत परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते अनेकानेक आचार्य भगवंत निर्ग्रंथ मुनिजाज हमारे लिए आज इस श्रुत परंपरा को, नमोस्तु शासन को, जिन शासन को, युक्तानुशासन को जीवंत करते रहे। ये अद्भुत पुण्य का उदय आप सभी का है कि ऐसे खोटे पंचम काल में भी आप सब काम छोड़कर माँ जिनवाणी सुनने के लिए बैठे। क्या घर में काम नहीं है? हाँ महाराज जी, काम तो है, पर उस कार्य और उस काम से भी श्रेष्ठ कार्य अपने आत्मा को संस्कारित करने का। और जब एक पंचम काल के मुनि की देशना को सुनकर आप अपने आप को इतना गदगद मानते हो, इतने पुण्यशाली मानते हो कि आज मुझे मुनिराज के प्रवचन सुनने मिले, मुनिराज का उपदेश सुनने मिला, ये जितना आपका पुण्य है, आप अपने पुण्य पर इतरा रहे हो, पर सोचो उन जीवों के बारे में वीरेन जी, सोचो सुपारी जी, उन जीवों के बारे में जो साक्षात तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समोषण में बैठकर उनके मुख से जिनवाणी सुन रहे थे। यहाँ
एक सामान्य मुनिराज बोलने लग जाते हैं तो पूरे स्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल कल कुछ क्षण रुक गया तो हलचल मच गई थी। फिर वे कितने पुण्यात्मा और कितने भाग्यशाली जीव होते होंगे जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर के मुख से दिव्य ध्वनि को प्राप्त किया, तत्वों की प्ररूपणा को सुना होगा। तीर्थंकर भगवान, चाहे 24 तीर्थंकर भगवान हो, चाहे वर्धमान स्वामी जिनका आज हम वीर शासन जयंती के रूप में पर्व मना रहे हैं, उन प्रत्येक तीर्थंकर भगवंतों ने वस्तु व्यवस्था बनाई नहीं, वस्तु स्वरूप बनाया नहीं। जो वस्तु व्यवस्था अनादि से चल रही थी, मात्र और मात्र उस वस्तु व्यवस्था को सबको समझाने का प्रयास किया। बनाना और बताना, इसमें बहुत अंतर है। जो बनाता है वो हमेशा ही अहंकार में जीता है, मैंने बनाया, मैंने किया। पर जो बताता है वह कभी अहंकार में नहीं जीता। या ऐसा कह दो, जो अहंकार में होता है वो बिना बनाए भी यही कहता है कि मैंने बनाया है, और जिसके कसायों का, मोह का, सबका विसर्जन हो चुका है, वो कुछ बना भी दे तो भी कहता है मैं नहीं बना रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं। कितनी अद्भुत बात है। जिन्होंने उन महाव्रतों को धारण करते हुए त्याग, तपस्या, संयम और चारित्र की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, अरिहंत अवस्था प्रकट कर ली, इतना बड़ा समोषण लग गया। कल 1503 शिष्यों की प्राप्ति हुई, पर अहंकार कितना। एक राई के दाना भी बड़ा होता है। एक छोटे उस बड़ वृक्ष के बीज के समान, देखा, वह बट का बीज एक छोटा सा हाथ में लेके फूंक मार दो तो उड़ जाए। इतना भी कर्तृत्व, इतना भी अहंकार भीतर नहीं कि मैंने कुछ बताया, मेरे कारण इतनों का उद्धार हुआ, मैंने ऐसा किया, नहीं। और जो ऐसे अहंकार से रहित होकर जीवन जीने की कला सीखता है, वो ही धर्म आयतन और धर्मात्माओं की रक्षा करने की शक्ति रखता है। अगर हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसा अहंकार किया होता, हम श्रुत परंपरा, हम जीवंत जयवंत कर रहे हैं, मुनिराज कहते कि हम नमोस्तु शासन जयवंत कर रहे हैं, तो शायद आज तक यह नमोस्तु शासन इस उज्जैन की नगरी में जयवंत नहीं होता। ये मात्र और मात्र श्रावकों, मात्र और मात्र कुछ अंशों में आपकी ना समझ से होने वाली भूल है कि आज तक हम वस्तु व्यवस्था को और सत्य को नहीं समझ पाए। आवश्यकता जिनेन्द्र पंडित जी वस्तु व्यवस्था को समझने की है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं। भले ही निमित्त आवश्यक था, है, रहेगा, पर निमित्त नहीं करता। करने वाला तो जीव का स्वयं का उपादान है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वयं का निजी उपादान है। उपादान शक्ति के अभाव में कोई कार्य नहीं होता। और यहाँ बैठे हुए जितने जीव है, और मात्र यहाँ बैठे हुए नहीं, मैं तो कहता हूँ ब्रह्मांड के जितने जीव, और जीव क्या, जितने जितने द्रव्य हैं, वे सभी द्रव्य स्वतंत्र है। सभी द्रव्य स्वतंत्र है। हम किसी पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं डाल सकते कि मैं करता हूं, मेरे हिसाब से काम हो। और ऐसा सोचने वाला ही हमेशा जीवन में दुखी होता है। ये वस्तु व्यवस्था का प्ररूपण मात्र तीर्थंकर भगवंतों ने अपने कर्तृत्व अहंकार का विसर्जन करने के लिए ही किया। किसी तीर्थंकर भगवंतों ने 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य बनाए नहीं। उन्होंने तो मात्र बताने का प्रयास किया कि वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, तुम्हें समझना है तो तुम समझो, तुम्हारा पुण्य है तो तुम समझो, अन्यथा हमने अपना काम किया और फिर आप जाने आपका काम जाने।
यही तीर्थंकर आचार्य और निर्ग्रंथों से प्राप्त श्रुत परंपरा का सार है। उन्होंने किसी प्रकार से कोई व्यवस्था बनाई नहीं। जो व्यवस्था अनादि से अखंड अविरल चल रही थी, उसमें ही अपने आप को, सत्य को पहचानते हुए संसार को सत्य को अवगत कराने का पुरुषार्थ किया। आज किसी को सत्य बातों से अवगत करा दिया जाए, किसी को कह दिया जाए कि भाई ये तेरी भूल है, ये तेरी गलती है, सबसे पहले वही चढ़ बैठता है, तुमने मेरी गलती कही क्यों? ये नहीं कहेगा कभी अरविंद जी कि मैंने गलती की, आपने बहुत अच्छा किया, मैं गलती में सुधार कर लूं, पर व्यक्ति यही सोचता है आपने मेरी गलती क्यों देखी? गलती करने वालों को तो कभी गलती का एहसास मां बोलो ना नहीं होता। ये हमेशा हमेशा की हमारी आदत हो, आज की नहीं, कई वर्ष और कई भवों से हमारी आदत है। काम अच्छा हुआ तो माला मैं पहनूंगा और काम बिगड़ा तो क्यों? भोजन बनाते ना आप लोग, बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बन गया तो हमने बनाया, और कुछ बिगड़ा तो वो आपका फोन आ गया था ना बीच में, घंटी बज गई, सो रोटी जल गई, आप खाओ। ऐसा नहीं होता। ये कर्तृत्व की भावना से दूर होकर हमें इस धर्म को और जैन दर्शन, जैन सिद्धांत और उसकी धरोहर को समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों की अनुकंपा है, जिनके निमित्त से आज ये धरोहर हमारे पास सुरक्षित प्राप्त है। वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर, वर्धमान स्वामी ने प्राप्त कर लिया। कल गुरु शिष्य परंपरा को भी गुरु पूर्णिमा के निमित्त से तात्कालिक रूप से उन्होंने प्रारंभ कराया। वस्तु व्यवस्था को बताने का पुरुषार्थ तो उन्होंने किया, पर 65 दिन तक जो तीर्थंकर भगवान समोशरण में बैठे थे, निमित्त और योग्य पात्र प्राप्त होते ही भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी। 65 दिन बीतने के बाद कल शाम के समय तीर्थंकर भगवान को गुरु की प्राप्ति तो हुई, पर अभी प्रभु का शासन प्रारंभ नहीं हुआ था। ये जीवों की भ्रांति है कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत ज्ञान मेरे पास है, मैं सब कुछ कर लूं। जिनेन्द्र पंडित जी, ज्ञान और श्रुत मति नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मोक्ष तुरंत नहीं हुआ। अभी वहाँ चारित्र के उन 18,000 शील को पूर्ण करने की आवश्यकता थी, तभी 13वां और 14वां गुणस्थान अभी उन्हें पुरुषार्थ में लगा। और इतना ही नहीं, केवल ज्ञान प्रारंभ होते ही तो सीधा सीधा उनका शासन प्रारंभ होना चाहिए था ना। जब पूरे ब्रह्मांड को, 3 लोक को, चराचर को जान रहे थे, पर चराचर को युगपत जानने के बाद भी अभी उनका शासन प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे आज आपके राजनीति आदि में भी होता है ना अनिल जी, वह इलेक्शन में तो जीत गया, पर प्रधानमंत्री बना नहीं बना। कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह मात्र टिकट मिलने से जीत नहीं होती, और मात्र जीतने से उसे कोई विधायक नहीं मानता। कहते जरूर है, अरे ये तो विधायक बन गया, ये जीत गया, पर विधायक को, विधायक के सीट पर बैठने के बाद भी वह जब तक शपथ विधि नहीं होती, क्यों? ऐसा ही है ना, जब तक शपथ विधि नहीं होती, अरे बाहर का छोड़ दो, आपके मंदिरों की भी शायद ऐसी व्यवस्था होगी ना। जहाँ जहाँ पदाधिकारी होते हैं वहाँ की ऐसी व्यवस्था है। वह बन तो गए, पर मात्र बनने से काम नहीं होता, जीतने से काम नहीं होता। वहाँ उसे शपथ लेनी पड़ती है कि मैं इस पद के अनुसार ही कार्य को करूँगा। और ये भी मैंने सुना है, जब
पद के अनुसार कार्य नहीं होता है तो शायद वह उसको पद से, क्यों दोषी जी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने में आता है। पर यही स्थिति, ये जो आज दिख रही है, ये बनाई नहीं गई, हमारे तीर्थंकरों से चली आने वाली ये शाश्वत श्रुत और शासन की परंपरा है। क्योंकि वीर शासन क्या मना रहे आज? वीर शासन जयंती। अधिकांश जैनियों तो यही नहीं पता है कि ये वीर शासन जयंती होती क्या है। महावीर जयंती पता है, पर वीर शासन जयंती शायद नहीं पता। क्योंकि वीर जयंती, महावीर जयंती तो आप वह मनाते ही मनाते हैं, पर ये वीर शासन जयंती है। मुख्य शब्द यहाँ पर है शासन। शासन शब्द आज्ञा में आता है, जिसकी आज्ञा चलती है उसका शासन कहलाता है, चाहे वह कहीं भी क्यों ना हो, पर शासन उसका होता है। ऐसे ही वीर प्रभु का शासन आज से प्रारंभ हुआ था, इसलिए हम सभी वीर शासन जयंती आज मनाते हैं। आज कौन सी तिथि है पता है सुनील जी? आषाढ़ समाप्त हो गया। नितिन जी, सावन, अनिल भाई तो को बहुत अच्छे से सावन पता है। सावन कृष्णा एकम, ये हमारे जैनियों का नूतन वर्ष है, पता है हमें? तो महाराज 1 जनवरी पता है, हैप्पी न्यू ईयर, सेलिब्रेट करो, आनंद से रहो। हाँ, ये वीर प्रभु का शासन जब से शुरू हुआ है, ये हमारा वर्ष का पहला दिन है। आज मनाना चाहिए था। कितने लोग मना रहे हैं? कितने लोग जिनवाणी सुनने आ रहे हैं? बढ़िया चाय की चुस्की अखबारों का और पता नहीं कहाँ लगे हैं। ये कितने पुण्यात्मा है, वे कितने पुण्यात्मा होंगे। भले ही उतना पुण्य हमारे पास नहीं है कि हम तीर्थंकर की वाणी को सुन पाए, पर ये सौभाग्य अवश्य है कि तीर्थंकर की वाणी को ही निर्ग्रंथ के मुखारविंद से आप सभी सुने। ये हमारे जिन शासन का, ये हमारे नमोस्तु शासन का वर्ष का पहला दिन है, इसलिए वीर शासन जयंती है। वीर का जन्म हुआ था, महावीर भगवान जन्मे थे, वो तो हम महावीर जयंती के रूप में मनाते ही है। तीर्थंकर के जन्म कल्याणक को उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। पर यहाँ भगवान का जन्म नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, पर फिर भी जिनके शासन में रहते हैं उनकी तो हांजू ऐसे ही है ना। जी के राज में रहियो, जी के राज में रहियो बुखारिया जी, जी के राज में रहियो की वैसी कहियो, ओट बिलैया ले गई सत्यन जी, हंजू हंजू कहियो। हाँ, समझ में नहीं आया क्या? समझा दूं? ऐसी कहावत है, जिसके राज में रहो उसके जैसा कहो, ओट बिलैया लेगी। बिलैया मतलब बिल्ली। बिल्ली कभी ऊँट को उठाती है क्या? पर नहीं भाई, मुखिया ने कह दिया सो हमने भी हाँ में हाँ मिला दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।